हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 33 एंड द डेट इज 19 सितंबर 2020। योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने आप क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, आज की वर्कशीट हमारी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, नेतृत्व कौशल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक कोट के साथ करते हैं जो कि जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है। क्या है ये? अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक नेता कौन होता है? एक नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, उस रास्ते पर चलता है और उस रास्ते को दिखाता है, मतलब कि दूसरे उस रास्ते पर चल सके। बेसिकली इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, दिस इज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप एंड दीज आर द फॉलोवर्स। ये उनके फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ के क्या लिखा है? लीडरशिप स्किल्स हेल्प you to understand how to manage your actions in day to day life, especially in difficult times। जो नेतृत्व कौशल हैं वो आपको मदद करते हैं समझने में कि आप जो डेली, जो प्रतिदिन की जो आपकी एक्टिविटीज़, जो एक्शंस हैं, उनसे आप कैसे मैनेज करें, कैसे उनसे अच्छी तरह से आप डील कर पाएंगे, विशेष तौर पर जब मुश्किल समय चल रहा हो। अगर हम स्टूडेंट लीडरशिप की बात करें तो उसमें क्या आता है? स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स। अगर हम छात्र नेतृत्व की बात करें तो उसमें 7 मुख्य कौशल्स और स्किल्स आती हैं, और वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारी सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के बारे में जागरूक होना। स्वयं के बारे में जागरूक होने का मतलब क्या हुआ? नोविंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग। जो खुद के चरित्र और भावनाओं के बारे में जो व्यक्ति जानता है उसको हम क्या कहेंगे? वो सेल्फ अवेयर है। मीनिंगफुल एक्शन, मीनिंगफुल एक्शन का मतलब ऐसे कार्य करना जो कि जिनका कोई मतलब हो। मतलब से मतलब डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वर्क, जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और उपयोगी काम हो। यहाँ पर भी लिखा है डू वर्क, और विच वर्क? जो वर्क वर्थ डूइंग हो, जो काम उपयोगी हो, वो काम करें। विजन, एक दृष्टिकोण होना चाहिए एक विद्यार्थी के पास, और वो दृष्टिकोण क्या है? हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, कि आपके पास एक क्षमता है कि आप इमेजिन, सोच सकें, कल्पना कर सकें कि ये कार्य मैं करूँगा तो ये हो सकता है, वो कार्य करूँगा तो वो हो सकता है। फोर्थ हम देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार की, एक दूसरे से, व्यक्ति से आप एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, जो आप अपनी सूचनाएं और अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करें। एंड द फिफ्थ इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर देन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी यू शुड हैव। एंड व्हाट इज द क्वालिटीज? बीइंग ऑनेस्ट, आपको ईमानदार रहना चाहिए। हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, और आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो नैतिक मूल्य को छोड़कर आप वो काम ना करें। सिक्स्थ हमारी स्किल क्या हो सकती है? कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन। आप एक संपर्क बनाए रखें। कोलैबोरेशन मतलब एक इकट्ठा काम करना सीखें। वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम, आप एक टीम की तरह, ग्रुप में, सामूहिक ग्रुप में आप काम करना आपको आना चाहिए अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं। सेवन्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की जो इज्जत करे, दूसरों का जो मान रखे, आदर करे। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक्स एंड फील, आप कोशिश करें कि दूसरे कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। तो दीज आर द 7 क्वालिटीज़ इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर। और आज की एक्टिविटी क्या है? सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। आप इनमें से एक लीडरशिप क्वालिटी को आप चूज़ करिए, और आने वाले टाइम में, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बच्चे इस पर अपना काम भी कर रहे हों, आने वाले टाइम में आप इस पर मेहनत कर सकते हैं। तो आज हमें करना क्या है? राइट अ लेटर टू द principal of your school expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop skills। आपको प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आप बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, शो करेंगे आपकी चिंताएं की करंट सिचुएशन के बारे में, और आपके प्लान्स कि आप जो भी स्किल इन 7 स्किल्स में डेवलप करना चाहते हैं तो आप या आप कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके साथ ये एक लेटर, आपके साथ मैं सैम्पल लेटर शेयर कर रहा हूँ, और मैंने जो लेटर रखा है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर रखा है। संचार की
कौशल, संचार कौशल, तो उसके ऊपर मैंने ये लेटर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप दूसरी एक्टिविटीज़, दूसरी जो स्किल्स है 7 स्किल्स, उसके ऊपर भी आप प्रिंसिपल सर को आप लेटर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लेटर मैंने कैसे लिखा हो रहा है, उसको आप मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न्स अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू प्लान टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले क्या लिखेंगे आप, टू द प्रिंसिपल, यहाँ अपने नेम ऑफ योर स्कूल आ जाएगा, एड्रेस ऑफ योर स्कूल आ जाएगा। उसके बाद सितंबर 19 2020 आप डेट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस योर कंसर्न्स अबाउट द करंट सिचुएशन एंड प्लान्स टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या किस लिए लिख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट विषय लिखेंगे कि अपनी चिंताओं जाहिर करने के बारे में करंट सिचुएशंस के ऊपर, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं कैसे डेवलप करूं उन स्किल्स को बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेटर। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर और मान के साथ, आई एम योर, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, आई एम सनी, आई एम अंकित, एंड वट एवर यू वांट टू, वट एवर योर नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टडिंग इन द 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, आपके 10वीं कक्षा में आपके स्कूल में पढ़ता हूँ। वांट टू शेयर माई कंसर्न्स अबाउट द करंट सिचुएशन एंड प्लान्स टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू दिस लेटर। इस पत्र के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी चिंताएं इस करंट सिचुएशन के बारे में, जो ये स्थिति चल रही है, इसके बारे में साझा करना चाहता हूँ, और अपने प्लान्स बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। सर, वी द वर्ल्ड having been facing a deadly pandemic named COVID-19 for the past 6 months। पिछले 6 महीनों से हम और ये पूरी दुनिया एक डेडली पेंडेमिक, एक घातक महामारी से फेस कर रही है, घातक महामारी को फेस कर रही है, जिसका नाम क्या है, COVID-19। एंड टुडे आवर कंट्री हैज़ बिकम द बिगेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड एज मोर देन 90,000 केसेज कम ऑन अ डेली बेसिस। और आज हमारा जो देश है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट उस दुनिया में बन चुका है, क्योंकि एज मोर देन 90,000 केसेस कम ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा केसेस हमारे देश में COVID-19 के आ रहे हैं। दिस पेंडेमिक हैज़ अराउज्ड मैनी कंसर्न्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, GDP डिक्रीज रेट, स्टूडेंट्स फ्यूचर्स एंड मैनी मोर। इस जो महामारी ने काफ़ी चीज़ों, काफ़ी चिंताओं को उत्पन्न किया है, अराउज किया है, उजागर किया है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, GDP डिक्रीज रेट, जो कि हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रेट होता है वो डिक्रीज़ हो चुका है। आपको पता है, अगर काफ़ी बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, -23% अराउंड। स्टूडेंट्स फ्यूचर, जो विद्यार्थियों का फ्यूचर स्टेक पर है, काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सब बच्चे ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास मीन्स नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो नहीं ले पा रहे हैं। और काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हैं जो इस पेंडेमिक से उत्पन्न हुई हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे कि हम कैसे अपनी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल, वो डेवलप की हमने। सर, द स्कूल हैव बीन क्लोज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। आपको पिछले जो हमारा स्कूल है वो पिछले कुछ महीनों से बंद है। एंड यू विल बी डिलाइटेड टू नो, और आपको प्रसन्नता होगी है जानकर, डैट आई हैव बीन वर्किंग टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल एज वी ऑल नो आ लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और आपको यह प्रसन्नता होगी जानकर कि मैं अपनी कम्युनिकेशन, संचार कौशल को अच्छा करने के लिए उस पर काम कर रहा हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो, अ लीडर शुड हैव, एक अच्छे नेता के पास एक अच्छी संचार स्किल्स, एक वो अच्छा तरीका आना चाहिए उसे बोलने का, चाहे वो हिंदी में बात करे, चाहे वो इंग्लिश में बात करे। बेसिकली टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आमतौर पर मैं क्या करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, आई एम फोकसिंग ऑन 4 मेन एस्पेक्ट्स। मैं 4 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूँ, डेट आर, और 4 मुख्य बिंदु कौन से, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, एंड राइटिंग लिखना। अगर ये आप कोई भी लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं, या आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना आना, आपको सुनना आना चाहिए, आपके पास वो क्वालिटीज़ हों कि आप सुन सके किसी की बात। अगर आप सुनेंगे तो आप अच्छा यू कैन बी अ गुड स्पीकर। और अगर आप लिख भी सकते हैं तो वो आपके जो स्किल को है, कम्युनिकेशन स्किल को, वो और रिफाइन और अच्छा करेगी। अब हम आगे बता रहे हैं, डेली, प्रतिदिन, आई रीड 1 आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल, एक लेख पढ़ता हूँ। लिसन आवर टीचर्स एंड वॉच इंग्लिश न्यूज़, अपने टीचर्स को सुनता हूँ और इंग्लिश
जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ चैनल है उनको मैं देखता हूँ। स्पीक फॉर हाफ एन आवर विद माई एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के साथ मैं आधा घंटा हर रोज़ इंग्लिश में बात करता हूँ। लर्न 10 न्यू वोकेबलरीज एंड राइट माई डेली एक्टिविटीज़ इन अ डायरी, और प्रतिदिन मैं 10 नई वोकेबलरीज 10 नए वर्ड सीखता हूँ और जो मैं डेली एक्टिविटी करता हूँ उसे मैं डायरी में लिखता हूँ। तो ऐसा करने से आपकी जो चारों चीज़ें हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, वो चारों चीज़ें आपकी रिफाइन होंगी, अच्छी होंगी। दिस ऑल डेली एक्टिविटीज़ हेल्प मी अलॉट, और इन सभी जो प्रतिदिन जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ इन्होंने काफ़ी मेरी मदद की है। एंड नाउ आई कैन ईजिली कम्युनिकेट विद अदर्स इन इंग्लिश, और अब मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार ली है कि मैं दूसरों के साथ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। लास्ट में आप ये क्लोजिंग है हमारा, क्लोज कैसे करेंगे? सर, आई होप यू आर एट योर बेस्ट हेल्थ, मैं आशा करता हूँ आप सबसे बेहतर स्वास्थ्य पर हैं। एंड प्लीज़ गाइड मी टू एनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल मोर, और मुझे सुझाव दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। थैंकिंग यू। लास्ट में धन्यवाद करते हुए, यूअर्स ओबीडियंटली, जो कि आपको पता है लिखते हैं यूर नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास विद सेक्शन, अपना सेक्शन यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पर ख़त्म होती है। आपने एक लेटर सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कुछ आइडियाज़ भी सीखे कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली द 4 R's, 4 चीज़ें हैं, स्किल्स एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम फोकस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप देख सकें, टाइमली देख सकें। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।